फिर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एग्जाम का हॉट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त रिएक्शन क्या होता है। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। अब आता है कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल चाहे अमोनिया मॉलिक्यूल निकलता उसी को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अब देखिए दोस्तों एल्डोल का मतलब क्या है। एल्डोल का अल का मतलब हो गया अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एल्डोल रिएक्शन शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। फिर आगे पढ़े तो डी मिला। डी का मतलब हो गया दोस्त दिल। तो दिल में सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो रिएजेंट के रूप में रिएजेंट यूज्ड इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है पानी। अब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सो देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया पानी। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा कम हो और जब पानी का मात्रा ज्यादा हो तो उसी को डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्त फिर आगे पढ़े तो दो का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल चाहे दो सेम मॉलिक्यूल लेके हमको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए 2 सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए। 2 सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो 2 सेम मॉलिक्यूल किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो 2 सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड एंड कीटोन का होना चाहिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए हम लोग के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए और 2 सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। तब वह हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। जो एग्जाम का क्या है भाभी आई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ये हमेशा 2.5 नंबर में पूछता है एग्जाम में। तो अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ेंगे, वो भी हम लोग दोस्त ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त लैंग्वेज लिख देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। तो लैंग्वेज हमारा दोस्त व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन containing alpha hydrogen is reacted with dilute sodium hydroxide, then alpha beta hydroxy aldehyde and ketone
is formed which on heating then alpha beta unsaturated compound is formed। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन धारण करता हो अल्फा हाइड्रोजन और फिर एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब इंटरमीडिएट के रूप में अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। फिर बना हुआ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जब गर्म किया जाता है तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड हो गया, एटेड का मतलब हो गया कनेक्टेड, तो एक ऐसा कंपाउंड जो जुड़ा हुआ नहीं है सिंगल बॉन्ड से, तो वह हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड वही हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। अब देखिए दोस्त, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम लोग पलक झपकाते ही कंप्लीट करने के 1 सेकेंड में एक रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा दोस्त जो एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम का क्वेश्चन था दोस्त कि 2 मोल एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ था और रिएजेंट के रूप में लिखा हुआ था डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन मार्क। इतना आपको परीक्षा में दिया रहेगा और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाना और यहाँ पर हीट का साइन देना है। तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट पूछ रहा मेन प्रोडक्ट क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या बन रहा है। तो आप देखिए दोस्त, अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लिया गया, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड कहते हैं। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिख दिए, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिख दिए, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड ले लिए, तो ये हो गया हमारा दोस्त C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के पास 2 खाली बॉन्ड है। एक खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा दिए और दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो ये हो गया हमारा 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। एक मॉलिक्यूल और हमको एसिटल्डिहाइड लेना है, ये हो गया हमारा दोस्त C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये हो गया मेरा एसिटल्डिहाइड। देखिए दोस्त, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये पक्का एल्डोल शो करेगा। और एल्डोल शो करने के लिए देखिए ना रिएजेंट में लिखा है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जिसके पास रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो वही हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। अब देखिए दोस्त, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रहने दिए और 2 अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दिए, फैला दिए, और रिएजेंट हमारा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, यहाँ पर लिख दिए डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट का साइन था तो हीट का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से 100% वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है, तो यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन लेके भागा
तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ये हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिखे। फिर कार्बन पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े तो CH था तो यहाँ पर CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CHO था, यहाँ पर लिख दिए CHO। देखिए दोस्त, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, जो एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोग को बनाना था। देखिए दोस्त, यहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर बोला ही नहीं बनाने दोस्त। ये तो मेरा 1 सेकंड में रिएक्शन पूरा हो जाएगा। तो हम लोग इसी मेथड से एग्जाम में बनाएं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए दोस्त, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं ना, वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो एल्डिहाइड हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ लिख दिया 2E। और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए अल। अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 2इन अल। तो जब 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 2इन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल खत्म हुआ।